गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 19th दिसंबर एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 32 पॉइंट। कैसे 32 पॉइंट? इधर से देख रहे हैं आपको कि 100 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिला है, लेकिन ऑप्शन में मैंने पकड़ा है 32 पॉइंट। तो सब कुछ समझेंगे कैसे कुछ हुआ मार्केट में, इतना सारा क्रॉस क्यों है। शायद थंबनेल देख के ही आए होंगे यहाँ पर। तो इतना सारा क्रॉस क्यों है, क्यों इतना सारा नो ट्रेड हुआ। फिर जब ये एक ट्रेड मिल गया हम लोग को और फिर डायरेक्टली स्पाइक में हम लोग को टारगेट मिला। ठीक है, इधर तो देख रहे हैं कि साइडवेज था, लेकिन इधर थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके हुआ इसलिए नीचे आया, लेकिन स्पाइक में मोमेंटम मिल गया। ठीक है, और हम लोग के ये जो बाकी प्रॉफिट नहीं मिला ये क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम गल चुका था, तो इसीलिए हम लोग को डायरेक्टली ये वाला प्रॉफिट नहीं मिला और हम लोग बस 32 पॉइंट्स को बुक करके निकल आए। ठीक है, तो सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस डे का मार्केट। प्रीवियस डे में कहाँ ओपन हुआ था? ये था क्लोजिंग प्राइस से बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देके फिर मार्केट नीचे आया था। फिर हम लोग लो ब्रेकडाउन में बाई किए थे। ठीक है, तो पहले हम लोग का क्या थिंकिंग था कि आज भी अगर फ्लैट ओपनिंग दे, फ्लैट या फ्लैट टू गैप डाउन कोई भी अगर ओपनिंग दे, तो हम लोग आज लो ब्रेकडाउन में बाई नहीं करने वाले। ठीक है, ये हम लोग का साइकोलॉजी था। तो आज क्या देखा कि गैप अप दिया। ओके, जब गैप अप दिया है तो कोई बात नहीं। तो गैप अप कितना दिया था वो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ से गैप अप आया था कितने का? 90 पॉइंट का गैप अप आया था। तो तब हम लोग का साइकोलॉजी बिल्कुल बदल गया कि अच्छा ठीक है, तब अभी हम लोग क्योंकि गैप अप दिया है कि प्रीवियस डे का साइकोलॉजी फिर से रिपीट नहीं हो रहा, तो अब हम लोग लो ब्रेकडाउन में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना सारा बाइंग का सेटअप आया था, लेकिन हम लोग बिल्कुल यहीं पर जाके क्यों बाई किए? तो वही सबसे बड़ा जानने वाला बात है आज। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम देके देखिएगा। सबसे पहले देखने को मिल रहा है हम लोग को कि इधर क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन है। उसी टाइम पे इधर दिख रहा था कि क्लोजिंग प्राइस का ये इधर से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इधर से जब ये सपोर्ट ले रहा है तो एक पकड़ रहा है सपोर्ट और एक जन सपोर्ट को तोड़ चुका है। तो क्या होगा? जिसने तोड़ा है उसको फॉल्स करके फिर वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम चलता है हम लोग का। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जब हम लोग को दिख रहा था कि इसका लो है ये वाला, तो इसका लो को तोड़ा था ये थर्ड कैंडल ने। तो क्या हुआ? फर्स्ट लो को ब्रेक किया सेकेंड टाइम में। ठीक है, मतलब थर्ड कैंडल में ब्रेक किया, तो इसका भी एक लो बना है ना। तो इसका भी लो को फिर से एक बार तोड़ना चाहिए, तब हम लोग एंट्री बना लेंगे। इसका भी लो को तोड़ा, कौन तोड़ा? इधर देखिए, ये वाला कैंडल बस थोड़ा तोड़ के फिर रिवर्स होके तब यहाँ से क्या हुआ? रिवर्स कर दिया। मतलब इसको ऑलमोस्ट फ्रीक आउट करके फिर सपोर्ट दिखा रहा है कि इधर से ये सपोर्ट पकड़ लिया है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन सिर्फ इधर से हम लोग को नहीं मिला और ठहर गए, पहला बात। ठीक है, तो पहला बात ठहर गए इधर, तो इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस आ चुका। तो उसके अगला टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर डायरेक्टली फॉल हुआ। डायरेक्टली जब फॉल हुआ तो क्या हुआ? इसका भी लो टोटली ब्रेक डाउन हो गया, और इसका भी लो जब ब्रेक डाउन हो गया तो ये वाला यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक बाइंग का सिर्फ मिल रहा था, अच्छा खासा कैंडल आया था। ऑप्शन में भी दिखाऊंगा अगर, तो ऑप्शन में भी आप लोग को सिर्फ दिख ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नो आ गया। काहे नो आ गया? तो उसको भी देखना होगा। ये कितने बजे का कैंडल था? ये था 9:37 का कैंडल, 9:37 का कैंडल, 9:37, 9:37, हियर इट इज। ठीक है, ये है 9:37 का कैंडल आपका। तो अब दिखने को मिल रहा है कि 9:37 का कैंडल में क्या है? इधर इधर इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या दिख रहा है 9:37 का कैंडल में? नीचे देखिए, नहीं है। सिंपल, जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है तो काम नहीं करेंगे। इधर से सी में बाइंग करने के लिए देखिए लो का ब्रेकडाउन सिर्फ है, और पी में भी तब हाई का ब्रेकआउट सेटअप था। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इधर भी हाई का ब्रेकआउट सेटअप था, तो हम लोग आसानी से काम कर सकते थे। तो इधर जब हम लोग को पोजीशन नहीं मिला तो हम लोग ठहर गए, पहला बात। तो अब क्या आया? 9:37 के बाद आ गया इधर से 9:45 का कैंडल। तो इधर से 9:45 का कैंडल में दिख रहा है हम लोग को फिर से एक क्रॉस आ गया। काय क्रॉस आया? ये वाला जो कैंडल आया, इधर से दिख रहा है कि नीचे एक हम लोग का इधर से सपोर्ट, मतलब एक पुश कर रहा है, एक ग्रीन इधर से पुश कर किया, और इधर से फिर एक वीक आ गया कि ये सही है। अगर ऊपर भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा बॉडी बन जाता तो हम लोग एंट्री बनाते, लेकिन ऊपर भी हम लोग को वीक देखने को मिल गया, तो कैंडल साइकोलॉजी पूरा पूरी प्रॉपर नहीं बना। तो इसीलिए फिर से यहाँ पर ठहर गए। यहाँ पर ऑप्शन में एकदम परफेक्ट कैंडल था, 9:45 का एकदम परफेक्ट कैंडल था, परफेक्ट वॉल्यूम भी था, लेकिन यहाँ पर ठहर गए हम लोग। इंडेक्स का सेटअप का हिसाब से क्या हुआ कि कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं आया। फिर आया आपका
55 का कैंडल, इधर भी कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, ऊपर भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन, नीचे भी रिजेक्शन, लेकिन बॉडी छोटा। हम लोग को बॉडी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, कैंडल साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना होता है, लाइक दिस कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9:55 में भी हम लोग ठहर गए। फिर हम लोग को मिला इधर से 10:05 का कैंडल। यहाँ पर तो बोलिएगा कि यहाँ पर तो अच्छा खासा कैंडल है, तो यहाँ पर काहे नहीं ट्रेड किया? तो इसको भी देखने चलते हैं। 10:05 का कैंडल में हम लोग को ऑप्शन में, है ना? तो देखते हैं 10:05 का कैंडल ऑप्शन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम है क्या नीचे? 10:05 का कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम है? सिंपल आंसर, देयर इज नो इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, सो विल वी ट्रेड हियर? विल नॉट ट्रेड। ओके, यहाँ पर भी हम लोग ने ट्रेड नहीं किया, ठहर गया फिर चला आए इधर, ये पर 10:15 का कैंडल आ गया। अब देखिए 10:15 का कैंडल में प्रॉपरली दिख रहा है कि आपको नीचे देखिए थोड़ा ध्यान से, नीचे एकदम नीचे देखिए 10:15 का जो डॉट है वहां पर, तो आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। कैंडल साइकोलॉजी यहाँ पर ऑप्शन का परफेक्ट है, इंडेक्स का कैंडल साइकोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे से थोड़ा बहुत रिजेक्शन, ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन है, नीचे वीक मतलब ढंग का वीक है, मतलब क्या इधर ग्रीन भरा हुआ है, ठीक है, इधर ग्रीन है तो इसीलिए नीचे वीक है, तो इधर से ग्रीन, ऊपर बॉडी भी अच्छा खासा आ गया, तो हम लोग पोजीशन बना लिए इसका क्लोजिंग में, इसका क्लोजिंग में बिल्कुल पोजीशन बनाए, ठहर गए थे, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, हम लोग ने टारगेट अब क्या किया था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग ने सिंपल तरीके से टारगेट किया, ऊपर से यहाँ से भी पकड़ सकते थे, मतलब यहाँ से भी पकड़ सकते थे टारगेट को, लेकिन हम लोग ने सोचा कि दूर का टारगेट क्यों करना है, तो नजदीकी टारगेट बनाते हैं, इसका बॉडी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसका बॉडी से जब पकड़े तो 0.5 0.6 का जोन आया, हम लोग बिल्कुल 0.5 का दाग का बिल्कुल नीचे टारगेट बनाया 100 पॉइंट का, तो इधर 50 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ, यहाँ पर 100 पॉइंट जब हिट हुआ 10:35 का कैंडल में, तो देखिएगा यहाँ पर हिट हो गया टारगेट, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट यहाँ से खुला, रेड कैंडल का ओपनिंग होता है ऊपर से, क्लोजिंग होता है नीचे, तो यहाँ पर खुला, खुल के थोड़ा बहुत ऊपर गया जब भी, तो मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। जब हम लोग का इंडेक्स में स्लंटिंग डन हो गया, मतलब स्लंटिंग डन है, वो ऑप्शन में पहुंचे या फिर ना पहुंचे, वो ऑप्शन हम लोग का जीरो में रहे, प्रॉफिट में रहे, कहीं पर भी रहे, कुछ मतलब नहीं है। अगर हम लोग का ऑप्शन में 50 पॉइंट पहले ही मिल जाता तो हम लोग पहले ही एग्जिट कर लेते, लेकिन जब हम लोग को यहाँ पर इंडेक्स में एग्जिट मिल चुका है कि यहाँ पर हाँ एग्जिट डन हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली एग्जिट बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जब एग्जिट बनाया तो मेरा टोटली बुक हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कि 32 पॉइंट मेरा बुक हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 आ रहा है, लेकिन मेरा अकाउंट में बुक हुआ है 32 पॉइंट, सिंपल। तो मैंने 32 पॉइंट को बुक किया, यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट हम लोग को नहीं मिला, उसका तो रिग्रेट था, हम लोग को कुछ कर नहीं सकते। अभी देखिए, अभी मार्केट जा रहा है, अभी क्या कुछ कर सकते हैं, अभी मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतना समय बाद मार्केट अभी हम लोग का 50 पॉइंट का टारगेट देने के लिए जा रहा है। कितना घंटे वेट करवाया हम लोग का टारगेट मिलने के बाद, अब तक कितना वेट करवाया हम लोग से, ऑलमोस्ट 64 बार्स, 1 घंटा 10 मिनट के करीब हम लोग को वेट करवाया। इतना वेट क्यों करना है, जब हम लोग को इंडेक्स में टारगेट मिल चुका है, देन सिंपल हम लोग का एग्जिट बन चुका है, ठीक है। तो अभी ये टारगेट देगा, अगर थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये टारगेट देगा अभी, ठीक है। और सबसे बड़ा एक चीज़ दिखाना है कि उसी टाइम पे ना, मैं यहाँ पर आपका यहाँ पर मैंने डेटा भी देख रहा था, ठीक है। इधर से मेरे को डेटा बहुत अच्छा खासा सेलिंग दिख रहा था, इधर से भी सेलिंग का डेटा दिख रहा था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डेटा जो कुछ भी बताता है वो हर टाइम चेंज होता रहता है। अभी बस कुछ देर पहले ना यहाँ से डेटा मेरे को दिख रहा था कि यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है, अभी यहाँ पर डेटा बाइंग का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ये वाला बाइंग आ चुका, ये देखिए टारगेट हिट हो चुका, ठीक है। यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, लेकिन हमने तो 32 पॉइंट बुक करके बस एग्जिट कर गए थे, तो कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो यहाँ पर डेटा देखिए, कुछ भी करे डेटा आया प्रॉफिट में, ठीक है, डेटा का हिसाब से यहाँ पर से फिर से सेलिंग आने वाला है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखा रहा था। तो मैंने दिखाता हूँ आपको एक चीज़, मैंने बहुत सारा स्क्रीनशॉट भी उठा के रखा था, दिखाऊंगा तो बहुत आश्चर्य लगेगा आपको भी। देखिए मैं पागलों के तरीके से इतना सारा स्क्रीनशॉट उठाया, जब मैंने एंट्री नहीं बनाया था तब देखिए यहाँ से हम लोग को दिख रहा था कि यहाँ से एक सेलिंग पॉसिबल है अच्छा खासा। फिर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर यहाँ पर एंट्री होता तो क्या होता, देखिए लगातार देखिए हम लोग का लॉस हिट होता, ठीक है, एंट्री ना मिलता हुआ भी। यहाँ पर मल्टीपल टाइम लो ब्रेकडाउन सिर्फ नहीं था, फिर भी अगर एंट्री बनाते तो लॉस हिट होता। अब मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन मिला तो ऐसा यहाँ से देखिएगा कि फिर बाइंग दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बाइंग दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर भी बाइंग दिख रहा था, यहाँ पर कितना बज रहा था तब, 9:28, 9:28 जब बज रहा था बाइंग, तो हम लोग क्या एंट्री बना रहे थे 9:28 पे,
अब देखिए 9/28 का कैंडल साइकोलॉजी, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, लेकिन ऑप्शन का चार्ट में 9/28 में क्या हुआ था, एक सेकंड दिखा देता हूँ। 9/28 है ना, 9/28, 9/28 इधर है। तो 9/28 में क्या हुआ था कि मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप नहीं मिला था, ये यहाँ से ही सपोर्ट को पकड़ के ऊपर गया था। तो यहाँ पर भी हम लोग का पोजीशन में एंट्री नहीं बना था। कुछ ना कुछ तरीके से आपका डेटा कुछ भी बताए, ऑप्शन सेलिंग का डेटा कुछ भी बताए, हम लोग को कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग बच ही जाएंगे, ठीक है। हम लोग का इस लैंडिंग का ये स्ट्रेटेजी ऐसा ही डिजाइन बनाए कि हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से हमेशा बचते रहेंगे। तो इतना सारा नो ट्रेड मिलके फिर एक जब एंट्री मिला तो डायरेक्टली टारगेट हिट हुआ। और अभी तो देख ही सकते हैं कि 50 पॉइंट का भी टारगेट मिल चुका और इतना बड़ा बड़ा स्पाइक आ रहा है अभी। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा भयंकर स्पाइक आ रहा है। अगर ये वाला, इतना वेट कौन करेगा, हम लोग को इसी टाइम पे इतना बड़ा स्पाइक मिल जाना चाहिए था। ये सही नहीं हुआ। देखिए स्पाइक मिल रहा है ना, इधर से बाइंग आ रहा था, अभी देखिए यहाँ से बाइंग आ रहा था, अभी यहाँ से फिर सिंक्रोनाइज हो गया कि अभी बाइंग सेलिंग दोनों ही है, कंफ्यूजन है। इधर से अभी सेलिंग आने वाला है। डेटा कुछ फायदे का नहीं होता, ठीक है। डेटा अच्छा है, लेकिन पैसा खर्च करके डेटा खरीद के कुछ फायदा नहीं है। बस आप एसएल हंटिंग का स्ट्रेटेजी में फोकस कीजिए, एसएल हंटिंग को फोकस कीजिए। इतना सारा आपको नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, हर एक चीज को साइकोलॉजी को मेंटेन कीजिए, आपको इतना सारा नो ट्रेड बार बार मिलेगा। अगर ये 10:30 बज जाता तो फिर मैं एंट्री नहीं बनाता, सिंपल। अब 10:30 नहीं बजा, मेरा 10:15 में मेरे को एंट्री मिला, मैंने एंट्री किया, और यू कैन सी हियर हाउ मच स्पाइक इज गिविंग फ्रॉम सी, है ना। तो हम लोग को टारगेट मिला। तो इसीलिए कुछ भी देखने का फायदा नहीं है, अब बस एसएल पे विश्वास रखिए। और एसएल में एक चीज याद रखिएगा, इंडेक्स में अगर हम लोग को टारगेट मिला तो बस एग्जिट बनाएंगे। यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले दिन, मतलब कल तो एक्सपायरी है, फिर मिलते हैं। रिस्क लेके काम करना है, थोड़ा संभल के काम करेंगे। सो विश यू बी सक्सेसफुल सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।